नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों। हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं सीजीएल टीयर फर्स्ट 2019। कल हम लोगों ने अपने वीडियो में डिस्कस किया था सीपीएसआई 2019 के क्वेश्चन। और जो बच्चे इन क्वेश्चन को देख रहे हैं, इन वीडियोस को देख रहे हैं, वो एक बात बहुत आसानी से समझ रहे होंगे कि अब जो बच्चे एच डी यादव, आर एस सरकवाल इन किताबों को ज़्यादा फॉलो करते हैं, उनके लिए एग्ज़ाम में एक प्रॉब्लम आएगी कि जब वो एग्ज़ाम में बैठेंगे तो उन्हें ऐसा तो लगता है कि ये क्वेश्चन हमने पढ़ा हुआ है, बट जब वो क्वेश्चन को कर रहे होंगे तो इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है उनका कि वो क्वेश्चन जो है सारे अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग जब भी कभी एग्जाम में जाएं, इस तरह के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन रिवाइज करके जाएं, जिससे कि आपको आसानी रहे, एग्जाम में ये प्रॉब्लम ना आए। कह रहा है कि 14,000 रुपये की राशि पर 14% प्रतिवर्ष की दर से 2 से 5/7 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें जब ब्याज की चक्रवृद्धि वार्षिक है। अगर हमसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा था, तरीका ये है कि हमें पता है कि पहले वर्ष हमें 14% ब्याज देना है, दूसरे वर्ष भी 14% ब्याज देना है, और तीसरे वर्ष 14% नहीं देना है, सिर्फ 5/7 देना है। और 5/7 निकालते हैं 7 से 2 बार, यानी कि रेट ऑफ परसेंट जो आता है वो 10% रहता है। 14% जो होता है हम लोग जानते हैं 14/100 यानी कि 7/50 है ना। और 10% का भिन्नमान जो होता है बच्चा वो 1/10। यहाँ हम लोग बोलेंगे 50 रुपये जो है वो हमारे कितने हो गए हैं, 57। और ऐसा 2 बार हुआ है, 50 रुपये फिर से कितने हो जाएंगे, 57। ये 10% था, मतलब 10 रुपये कितने हो गए हमारे, 11। आपको इनका गुणा करना है तो 5 × 5 25 में बस 3 जीरो बढ़ जाएंगे, यानी कि हमारा जो मूलधन निकल करके आया उसके अकॉर्डिंग कितना है, 25,000। इधर अगर हम बात करें तो करना ये बच्चा कि आपको 57 को 57 से गुणा करना है। ये गुणा करना बड़ा आसान है, 7 का स्क्वायर 49 और 25 में 7 जोड़ देंगे तो 32। इसका गुणा आपको 11 से करना है, तो गुणा 11 का भी करना बड़ा आसान है। 9 9 4 13 1 4 2 6 और 1 7 3 2 5 और ये 3, मतलब 35,739। तो 25,000 रुपये की धनराशि पर हमें 35,739, इसका मतलब जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 10,739। और कितने पर मिल रहा है बच्चा, ये 25,000 पर। लेकिन हमें जो इंटरेस्ट निकालना है वो कितने पर निकालना है, 10,000 पर। तो इसमें क्या कर दें हम लोग, 10,000 से गुणा कर दें। 1 2 3, 1 2 और 3। अब आप ऐसा भी कर सकते हो कि इसमें 4 से और 4 से गुणा कर दो, पीछे से 2 के बाद पॉइंट लगा दो। या दूसरा तरीका आपके पास ये है कि आप 5 से इसे डिवाइड कर दो 2 बार और 5 से 5 बार। 9 का डबल 18, 3 का डबल 6 और 1 7, 7 का डबल 14 और यहाँ पर कितना 2। कितने से भाग करना है, 5 से। 5 से भाग जाएगा 4 बार 20, 1 बचेगा 14, 5 से 2 बार 10, 4 बचेगा, 5 से 9 बार 45, 2 बचेगा, 5 से 5 बार 25, 3 बचेगा और 6, 4295 रुपये और 60 पैसे ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आया। तो ऑप्शन में हमारा दिया गया 4296, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है एक राशि प्रतिवर्ष किसी निश्चित दर से 3 वर्षों में 18,600 रुपये और 6 वर्षों में 27,900 रुपये हो जाती है जब ब्याज की चक्रवृद्धि वार्षिक राशि ज्ञात करें। ये हमने आपको बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझाया कि अगर ये समय कभी भी दोगुना दिया गया और ऐसे में अगर आपसे प्रिंसिपल पूछा जाता है तो प्रिंसिपल निकालने का तरीका है कि भाई A1 × A1, मतलब जो छोटा अमाउंट है उसे 2 बार और बड़े अमाउंट को हम लोग लिखेंगे 1 बार, उसे डिवाइड कर देंगे। A1 जो है वो हमारे पास 18,600 गुणे 18,600 और A2 जो है बच्चा वो दिया गया 27,900। तो 2 0 ये कैंसिल हो जाएंगे, 3 से 9 बार और 3 से 3 बार, 3 से 6 बार और 3 से 2 बार, 93 से 186 जो है वो 2 बार हो जाएगा, यानी कि 200। और 2 का 2 से 4, 6 का डबल 12, 2 0 और बढ़ जाएंगे, मतलब 12,600। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 8100 रुपये की राशि पर 8% प्रतिवर्ष की दर से 1 सही 1/4 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। ब्याज जो है ब्याज की चक्रवृद्धि प्रति 5, मतलब 5 माह में एक बार आपको कैलकुलेशन करनी है, 5 माह में एक बार। तो आप बताओ 1 सही 1/4, यहाँ पर जरा समझना ध्यान से, 1 सही 1/4, 1 वर्ष मतलब 12 माह और 1/4 का मतलब 3 माह, 12 और 3 कितने माह हो गए, 15 माह।
15 माह में अगर प्रत्येक 5 माह में ब्याज दिया जाएगा तो 5 माह 5 माह 5 माह, इसका मतलब जो ये टी निकल के आएगा वो हमारा 3 होगा। 3 बार ब्याज देना है आपको। अब अगर रेट ऑफ परसेंट की बात करें तो ये लिखा है 8% प्रतिवर्ष। प्रतिवर्ष का मतलब होता है कि 12 माह में हमारा जो ब्याज है वो 8% है और 5 माह में निकालना है तो 8/12 और गुणे क्या 5, 4 से 2 बार 4 से 3 बार, इसका मतलब रेट ऑफ परसेंट जो आएगा वो 10/3% आएगा। ठीक है, 10/3 से हमें 3 वर्ष का क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। अब आप बताओ जरा 10/3 का अगर हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/30/100 करना पड़ेगा 1/30। इससे 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, आप जरा समझना। 8100 का 1/30 निकालना है, मतलब आपको इसे 30 से भाग करना, 0 3 से भाग करेंगे बच्चा कितनी बार, 27 बार, मतलब 270। 270 का फिर से 1/30 निकाल दो, 0 3 से कितनी बार, 9 बार। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ निकालेंगे 9 का 1/30 तो देखो 3 से 10 बार और 3 से 3 बार, 3/10 का मतलब हो जाएगा 0.3। और आप लोग कोडिंग जानते हो, कोडिंग क्या होती है, 3 और क्या 1, तो ये आ जाएगा 27 का 3 से 81, 810, 9 का 3 से 27, 0.3, इसे जोड़ देंगे 7 2 1 3 और 837.3, 837 दशमलव कितना आ जाएगा 3, तो मेरा जो आंसर है वो कितना बन जाएगा 837। पहला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है x रुपए पर 9% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 20.25 रुपए का अंतर है, x का मान। ये हम आपको बहुत पहले ही कॉन्सेप्ट समझा चुके हैं कि बस आपको करना क्या है, 9% का भिन्न मान देखना है, 9 बटे कितना होता है 100, तो इसका मतलब जो अंतर आएगा 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा और जो मूलधन होगा हमारा वो 100 गुणे 100 यानी कि 10,000 हो जाएगा। 81 का मान जो दिया गया वो 20.25 दिया गया है और हमसे 100 का मान 10,000 का मान पूछा गया है। तो कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल जो होगा वो कैसे आएगा, निकल करके एक बराबर निकालेंगे तो आ जाएगा 20.25 बटे क्या 81 और गुणे कितना करना पड़ेगा 10,000। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, 2 0 1 2 1 2, 81 से डिवाइड कर देंगे कितनी बार, 81 से 2 बार और 5 बार, 25 का 100 से गुणा करेंगे, आंसर हमारा बन जाएगा कितना बेटा 2500। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है x रुपए पर 8.5% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ये दिया गया है। कह रहा है x का मान बताएं। सेम क्वेश्चन है 8.5%, इस बार करना क्या है 8.5 का भिन्न मान आपको फिर से बताना है। तो ये आ जाएगा 8.5/100 और पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा, 5 से बच्चा 17 बार और 5 से कितनी बार 20 बार, है ना, और 1 0 200 आ जाएगा। 17 का स्क्वायर करेंगे 289, ये हमारा डिफरेंस निकल करके आया। और प्रिंसिपल की बात करेंगे, इसका वर्ग करेंगे 2 का वर्ग 4 और 4 0, ये हमारा प्रिंसिपल आ गया। अब इसका 289 का वैल्यू जो है वो 28.9, उस जीरो का तो कोई मतलब बनता नहीं है, तो ये पॉइंट हटाएंगे अपॉन 10, 289 से 1 टाइम्स यानी कि 1 का वैल्यू जो मेरे पास आया वो 1/10 आया और हम लोगों से 40,000 का मान पूछा गया। मतलब इसे 10 से आप भाग कर दो, 0 0 कैंसिल, हमारा जो मूलधन है वो 4,000 रुपये निकल करके आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है x रुपए पर 12% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 18 रुपए का अंतर है, x का मान बताएं। बताइए जरा, 12% का अगर हम लोग भिन्न मान की बात करेंगे कितना हो जाएगा 12/100, 4 से 3 बार और 4 से 25 बार। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि 3 का वर्ग कितना होता है तो 9, 25 का वर्ग कितना होता है 625, 9 का मान हमें दिया गया 18, तो 1 का मान बच्चा 2 होगा, तो बस 625 में 2 का गुणा कर देंगे, 1250 रुपये हमारा मूलधन आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। एज इट इज क्वेश्चन ये दिया गया, फिर से कह रहा है x रुपए पर 7.5% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 45 रुपए का अंतर है, x का मान ज्ञात करें। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके और कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। x रुपए पर 12% की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 43.20 रुपए का है। अंतर
x का मान बताएं। फिर से वही क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है। फिर एक क्वेश्चन उसी तरह का फिर से क्वेश्चन आया है, कह रहा 8% की दर से जो अंतर है वो 48 रुपए है और आपको x का मान बताना है। सेम क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करके इसका भी आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है। फिर एक उसी तरह का क्वेश्चन है, कह रहा 7% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में जो अंतर है वो 24.50 रुपए है, आपको x का मान बताना है। सेम क्वेश्चन है, ये भी आप लोग अपने घर में करेंगे और जो आंसर आएगा वो अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। सेम क्वेश्चन 11 नंबर भी है इसी तरह का और 12 नंबर भी सेम क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग करेंगे घर पर बैठ करके और जो भी आंसर आएगा वो कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है। कह रहा है यदि कोई राशि है चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में 2190 रुपये और 5 वर्षों में 2409 रुपये हो जाती, तो चक्रवृद्धि वार्षिक है तो ब्याज की वार्षिक दर। हमने आपको दो कॉन्सेप्ट बताएं कि लगातार वर्षों के आपको चक्रवृद्धि ब्याज दिए गए हों या लगातार वर्षों के आपको मिश्रधन, जैसा कि यहाँ पर मिश्रधन दिया 4 वर्षों में इतना हो जाता है अमाउंट और 5 वर्षों में इतना हो जाता है और लगातार वर्ष के हो। ऐसे में अगर आपको कभी भी रेट ऑफ परसेंट निकालना हो, आप इन दोनों का अंतर लें, इसमें से ये घटा देंगे तो 9 में से 0 जाएगा 9 हो जाएगा बच्चा, और 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ 23 में से 21 चला जाएगा तो 219 रुपये अंतर आएगा। और ये कितने पर होगा? पूर्व वर्ष का, मतलब 2190 और गुणे क्या 100। हमने आपको फार्मूला लिखवाया है, अंतर बटे पूर्व वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज या पूर्व वर्ष का मिश्रधन, और गुणे क्या करना है आपको 100। 0 0 कैंसिल हो जाएगा बच्चा, 219 से 219 कट जाएगा तो कितने परसेंट आ जाएगा? 10%। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपको 2019 सीजीएल का सेट अच्छा लगा या 2019 सीपीओ का। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।